हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SGSF पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस यानी संसाधन। तो जैसा चैप्टर का आपका नाम है रिसोर्स, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई रिसोर्स क्या होते हैं, यानी संसाधन क्या होते हैं, यानी व्हाट आर रिसोर्सेस। संसाधन क्या होते हैं। अब संसाधन जो भी कुछ भी होता होगा उससे कुछ ना कुछ टाइप्स भी होते होंगे, कुछ प्रकार भी होते होंगे उसके। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस यानी कि संसाधनों के प्रकार। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो रिसोर्सेस होते हैं क्या हमें उन्हें बचाना चाहिए, बचाना है तो क्यों बचाना है। तो हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स यानी कि संसाधनों का संरक्षण। तो हम शुरू करेंगे ये चैप्टर एक स्टोरी के साथ जो कि आपकी बुक में दी गई है। तो भाई स्टोरी में मोना और राजू हैं जो कि आप ही की तरह दो बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से। ठीक है, तो मोना और राजू क्या कर रहे हैं, ये अपनी अम्मा की यानी अपनी मम्मा की घर के कामों में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप भी करते हो है ना अपने पेरेंट्स की हेल्प, उसी तरीके से। तो देखो लुक, अब मोना जो है ना, मोना कहती है लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, है ना, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स। तो क्या कह रही है मोना? मोना कह रही है ईच ऑफ दिस हैज अ यूज, यानी कि देखो जो हम घर की साफ सफाई करते हैं तो साफ सफाई के दौरान क्या होता है, हम चीजें सारी पहले बाहर निकाल के रख देते हैं, है ना। फिर हम छांटते हैं कि भाई ये चीजें हमारी काम की है और ये चीजें हमारी काम की नहीं है। तो देखो वैसे ही कुछ चीजों के बारे में बता रही है मोना और कहती है कि भाई ये चीजें सारी क्या है, हमारी यूज की है, कि इन सबको तो कुछ ना कुछ तो यूज है। ठीक है, जैसे कि देखो यूटेंसिल्स देख लो, भाई इनका यूज होता है ना, खाना बनाने में यूज होता है ना, खाना परोसने में यूज होता है। वैसे देखो फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स का यूज होता है, भाई आपकी भूख मिटती है इससे, है ना। दाल, अनाज मतलब दाल, आटा, ये सब फूड ग्रेन में आता है। ठीक है, ओके। अब कॉम, भाई कॉम का तो यूज होता ही है ना, कहीं बाहर ज्यादा तुरंत हम बाल वाल काट के जाते हैं ना अपने। ठीक है, ओके। देखो जैसे कि देखो बुक्स हो गई, तो बुक्स का काफी ज्यादा यूज है अपने आप में, है ना। बुक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं के जरिए क्या मिलती है हमको, नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को क्या है, यूज है। ठीक है, तो फिर अमर कहती है, अम्मा यानी कि मोना और राजू की मम्मी, ठीक है, वो क्या कहती है, कहती हैं कि ये सारी चीजें क्या है, रिसोर्सेज, दीज आर रिसोर्सेज, यानी ये सब क्या है, संसाधन है। तो इतना तो हमें समझ में आ चुका है कि भाई जितनी भी सारी चीजें थी ना, इन सबको क्या बोला है अम्मा ने, रिसोर्स बोला है। लेकिन अब हम समझेंगे कि रिसोर्स आखिर है क्या, क्या होता है संसाधन। तो देखो व्हाट इज अ रिसोर्स, संसाधन क्या है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। देखो वो सभी चीजें, कुछ भी, कोई भी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हो, हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हो, उसे कहते हैं रिसोर्स यानी संसाधन। ठीक है, जैसे कि देखो वाटर, जब प्यास लगती है तो क्या पीते हैं, पानी पीते हैं ना। तो पानी, पानी क्या करता है, पानी हमारी प्यास को बुझाता है। ठीक है, ये क्या है, हमारे यूज में आ रहा है, हमारे लिए हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। तो क्या है, पानी रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी देखो, भाई आपके घर के कूलर, पंखे, एसी, यहाँ तक कि आपका फोन भी किससे चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक है ना। अब देखो रिक्शा, रिक्शा ले लो या कोई भी व्हीकल ले लो जिसके जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। ठीक है, तो उन सब का भी यूज है। ठीक है, तो वो चीजें क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है वो भी, है ना। अब देखो जैसे वेजिटेबल देखो, भाई हमारी भूख मिटती है इनसे, सब्जियों से। ठीक है, तो क्या है हमारे लिए, रिसोर्स है ये भी। टेक्स्ट बुक देखो, इन बुकों से क्या मिलती है हमको, इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है ना, और हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो बुक्स भी क्या हुई हमारे लिए, एक रिसोर्स हुई। ठीक है, तो देखो रिसोर्स वो सभी चीजें जो आपकी जरूरत को पूरा करती हो, उन सबको कहते हैं हम रिसोर्स। अब अपने आसपास अब कोई भी चीज देखो जो आपकी जरूरत को पूरा करती है, जैसे कूलर, एसी, पंखा, फ्रिज, कुछ भी, है ना, जो आपके काम में आ रही है, जो आपकी जरूरत को पूरा कर रही है, वो सब क्या है, रिसोर्स। जैसे हवा, पानी, ये सब भी। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। देखो पढ़ेंगे कि व्हाट मेक्स समथिंग अ रिसोर्स, कौन सी चीज या क्या चीज किसी भी चीज को रिसोर्स बनाती है। ठीक है, अब जो हमने पीछे कुछ एग्जाम्पल देखे थे,
ठीक है। हमने जो कुछ भी एग्जाम्पल देखे ये सारे, इन सब में पता है आपको एक चीज कॉमन थी, क्या थी, कि इन सब का क्या है, अपना आप में उपयोग है, यानी इन सब की क्या है, यूटिलिटी है। क्या है, यूटिलिटी है। अब ये यूटिलिटी क्या होता है, देखो यूटिलिटी क्या होता है, देखो भाई जैसे ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे क्या आ रहे हैं, ये सारे टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इस स्क्रीन का क्या है मेरे लिए, इस्तेमाल है ना, ठीक है। तो ये स्क्रीन मुझे क्या दे रही है, यूटिलिटी दे रही है। क्या दे रही है, यूटिलिटी, यानी ये क्या है, ये मेरे लिए उपयोगी है ना, ठीक है। तो क्या दे रही है मुझे, यूटिलिटी दे रही है, क्यों, क्योंकि मेरे यूज में आ रही है, कुछ इस्तेमाल, मतलब इस चीज का, इस स्क्रीन का कुछ इस्तेमाल है, इसके जरिए मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, तो इसके क्या है, यूटिलिटी है, ठीक है ना। देखो यूटिलिटी या यूजेबिलिटी, ये क्या है, ये किसी सब्सटेंस को या किसी ऑब्जेक्ट को क्या बनाती है, रिसोर्स बनाती है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की या किसी सब्सटेंस की, उसकी जो यूटिलिटी होती है, उसका जो इस्तेमाल होता है, वो क्या बनाता है, उस ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाता है, संसाधन बनाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखो अब हमारे सामने एक नया वर्ड आता है, वैल्यू। क्या आता है, वैल्यू, ठीक है। देखो भाई अभी हमने देखा कि इस स्क्रीन की क्या है, अपना में यूटिलिटी है, यानी इसका इस्तेमाल है। और जब इसका इस्तेमाल है भाई, मेरे ये काम में आ रही है क्योंकि इसका इस्तेमाल है, ठीक है ना। तो अब मेरे लिए इस स्क्रीन की क्या होगी, वैल्यू होगी ना, क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, है ना। मतलब मेरे लिए ये स्क्रीन क्या है भाई, स्क्रीन तो मेरे बहुत काम किया ना, तो स्क्रीन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यूज या यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज की जो यूटिलिटी होती है या उसका यूज होता है, वो उस चीज को क्या देता है, वैल्यू देता है। तो इसी तरीके से सारे रिसोर्स क्या होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, यानी सारे रिसोर्स की क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। वैल्यू मतलब क्या होता है, वैल्यू मतलब होता है वर्थ। क्या होता है, वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि उसका महत्व, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे पानी देखो, है ना। पानी क्या है, पानी मेरे यूज में आता है, क्योंकि पानी से मेरी प्यास बुझती है। तो पानी की क्या है, पानी की यूटिलिटी है, ठीक है। जब पानी की यूटिलिटी है, इसलिए वो क्या है, इसलिए वो रिसोर्स है, क्योंकि मुझे वो यूटिलिटी दे रहा है ना। तो पानी फिर क्या हो जाएगा, जो पानी की यूटिलिटी है वो पानी को क्या बना रही है, क्या दे रही है उसको, उसको वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो पानी क्या हो जाएगा मेरे लिए, क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल हो जाएगा, उसकी मेरे लिए वैल्यू होगी, इसी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, जो वैल्यू होती है, वैल्यू का मतलब आप ऐसे मत समझना कि ये सिर्फ पैसे वाले वे में है, कि इसमें सिर्फ वैल्यू मतलब मूल्य, तो मूल्य आ रहा है तो मतलब ये पैसे वाली बात आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। जो वैल्यू है, वैल्यू के देखो दो प्रकार होते हैं, यानी कि जो वैल्यू है वो सिर्फ, उसमें सिर्फ पैसे जुड़ा नहीं होता, उसमें वो जो वैल्यू है वो इकोनॉमिक वे में वैल्यूएबल हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक वे में भी वैल्यूएबल हो सकती है, यानी कि दो प्रकार होते हैं वैल्यू के, इकोनॉमिक वैल्यू और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू में देखो वो चीजें आएंगी जिनको क्या है, जिनको पाने के लिए मुझे क्या देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है, मतलब उन चीजों को मैं कैसे प्राप्त कर पा रही हूँ, पैसा देकर, उन्हें खरीद कर, ठीक है। समझ में आया ना, ठीक है। तो वो जो चीज है वो मेरे लिए किस वे में वैल्यूएबल है, इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वे में वैल्यूएबल है, यानी उनके अंदर कौन सा मूल्य है, आर्थिक मूल्य है, इकोनॉमिक वैल्यू है उन चीजों में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, तो मेटल्स जो है यानी कि सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, है ना, ठीक है। तो जो मेटल है, मेटल मेरे लिए क्या है, वैल्यूएबल है ना, ठीक है। लेकिन किस वे में वैल्यूएबल है, इकोनॉमिक वे में, यानी उनमें क्या जुड़ा है, उनमें पैसे जुड़ा है, उन चीजों को मैं कैसे ले रही हूँ, पैसे से ले रही हूँ। जैसे इन मेटल से, डायमंड से, गोल्ड से, सिल्वर से, इन चीजों से क्या बनती है, ज्वेलरी बनती है, ठीक है ना। तो उन चीजों को मैं लेने के लिए क्या दे रही हूँ, पैसा दे रही हूँ, तो वो किस तरीके से वैल्यूएबल हो गए, इकोनॉमिक वे में वैल्यूएबल हो गए। अब देखते हैं आगे, नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। नॉन इकोनॉमिक वैल्यू देखो, इसमें वो चीजें आ जाएंगी जिनको देने के लिए, जिनको पाने के लिए आपको पैसा देना नहीं पड़ रहा, मतलब आप ना तो उन चीजों को आप खरीद नहीं रहे हो, वो आपको बस मिल रही है, ठीक है। समझ में आया। तो कौन सी चीजें जो वैल्यूएबल तो है, थिंग्स दैट आर वैल्यूएबल बट कैन नॉट बी सोल्ड, लेकिन वो बेचने के लिए, खरीदने के लिए नहीं होती, ठीक है। जैसे कि लैंड, क्या समझ में आया, जैसे कि देखो
लैंडस्केप जैसे कि भाई कोई भी ब्यूटीफुल सा सीनरेटिक व्यू, कोई भी सीनरी वाला व्यू सुंदर सा, जैसे कि भाई झरने बह रहे हैं, है ना, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, नदियां हैं। तो वो इन चीजों को देखने के लिए क्या आप पैसे देते हो? नहीं ना, नहीं देते। लेकिन ये आपकी जरूरत को पूरा करती है। कैसे जरूरत को पूरा कर रही है? क्योंकि इन चीजों को देख के आपको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। तो ये चीजें क्या है, हमारे लिए वैल्यूएबल है। लेकिन इन्हें लेने के लिए आपको पैसे देना नहीं पड़ता। तो किस वे में वैल्यूएबल है? नॉन इकोनॉमिक वे में वैल्यूएबल है। आई होप दोस्तों आपको ये दोनों टाइप, इकोनॉमिक वैल्यू और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, समझ में आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो भाई, अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक वैल्यू जिसमें वो चीजें जिनके अंदर पैसा जुड़ा होता है, वो उनमें कौन सी वैल्यू होती है? उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। और वो चीजें जिनके अंदर पैसा जुड़ा नहीं होता, जिनको पाने के लिए मुझे पैसा देना नहीं पड़ता, उनमें कौन सी वैल्यू होती है? उनमें नॉन इकोनॉमिक वैल्यू होती है। पर कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो फिलहाल अभी तो उनमें इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, यानी कि अभी उनको लेने के लिए मुझे पैसा देना नहीं पड़ता, वो आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं है। लेकिन हो सकता है टाइम के साथ वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाए, यानी कि उनके अंदर इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो जाए, है ना, वो इकोनॉमिक वे में वैल्यूएबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, दादी के नुस्खे, ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज, है ना। जैसे कि देखो दादी के नुस्खे, जैसे कि आपको जब सर्दी जुकाम होता है तो दादी वो तो किस तरीके से आपको काढ़ा बना बना के दिया जाता है ना, ठीक है। तो वहां पे उस चीज को लेने, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसको आप जब खरीद नहीं रहे हो या बाजार से जाके उसे खरीद के ला रहे हो, ठीक है। पर लेकिन अगर टाइम के साथ क्या हो कि इन्हीं दादी के नुस्खों को, ठीक है, क्या कर दिया जाए, पेटेंट करवा दो। पेटेंट मीन्स, पेटेंट मतलब होता है कि किसी भी इन्वेंशन, है ना, किसी भी आविष्कार को या किसी की भी खोज पर क्या करना, एक अधिकार दिखाना, ठीक है, ये भाई चीज मेरे नाम है। जैसे ये बुक है, ये बुक बाय दिस, है ना, इस तरीके से इसे कहते हैं पेटेंट करवाना, ठीक है ना, जिसमें लीगली अधिकार हो जाए उस चीज के ऊपर, उसे कहते हैं पेटेंट करवाना। तो अगर इन दादी के नुस्खों को पेटेंट करवा के मेडिकल फॉर्म में बेच के आ जाए, ठीक है, तो अब आप उन्हें किस तरीके से प्राप्त करोगे? वहां पे आपको पैसा देना पड़ेगा। तो किस वे में वैल्यूएबल हो गए? अब वो इकोनॉमिक वे में वैल्यूएबल हो गए, जो कि पहले नहीं थे, ठीक है। इस तरीके से चीजें टाइम के साथ इकोनॉमिक वे में वैल्यूएबल हो सकती हैं, जो पहले इकोनॉमिक वे में वैल्यूएबल नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। देखो, देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर है जो किसी चीज को रिसोर्स में चेंज करते हैं, यानी फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, यानी वो फैक्टर जो किसी चीज को रिसोर्सेस में चेंज करते हैं। तो फैक्टर कौन से हैं? जैसे टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आप जानते हो टाइम बढ़ता जाता है ना, और टाइम के साथ साथ क्या होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है ना, बढ़ती है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होती चली जाती है, ठीक है। तो ये टाइम और टेक्नोलॉजी से क्या होता है, और जो रिसोर्स हो, कोई भी पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या हो जाता है, रिसोर्स में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? जो कैसे, देखो जैसे कि भाई हमने आग की खोज की, है ना, आग की खोज करी। आग की खोज किस तरीके से करी कि मान लो कोई इंसान होगा, वो कभी पत्थर इस तरीके से क्या कर रहा होगा भाई, घिस रहा होगा और चिंगारी जाके लग गई होगी घास वास में, तो इस तरीके से आग की खोज हो गई, ठीक है। अब हुआ क्या, फिर क्या हुआ, फिर उस आग की खोज होने से क्या हुआ कि भाई किसी इंसान ने भाई मांस या फिर कोई चीज खा रहा होगा, और वो चीज क्या होगी, उस आग में गिर गई होगी, ठीक है। अब जब उसने बाद में वो चीज उठा खाई होगी तो बड़ा टेस्ट आया होगा उस चीज में। तो इस चीज से क्या हुआ, और ज्यादा कुकिंग प्रोसेस जो है ना, मतलब कि यानी कि कुकिंग करने के और नए तरीके, ये चीजें आगे डेवलप हो गई, चीजें बन गई, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से चीजें टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ, चीजें और रिसोर्सेज में चेंज होती चली गई। अब एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे देखो व्हील, यानी कि क्या, व्हील यानी पहिया, है ना। तो किसी टाइम पे कभी किसी ने पहिया बनाया, ऐसे गोल से इस तरीके से पहिया बना दिया, ठीक है। तो उसे तो बैलगाड़ी वाड़ी में इस तरीके से लगा दिया वो उस चीज को, ठीक है। और क्या हुआ, उस पहिए लगाने से क्या हुआ, अब इंसान को उस चीज, किसी भी चीज को दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो गई, ठीक है, जैसे ढकेल के ले जाने में आसानी हो गई। अब देखो उससे क्या हुआ, पहले पहिए की खोज हुई, ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हुआ,
आप जानते हो अब तो नए नए तरीके के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या आ गए, व्हीकल आ गए, ठीक है, कार, बस, बाइक, पता नहीं क्या क्या आ गया। और अब तुम पता भी नहीं कि आगे जाके और द टाइम बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो और वो चीज, वो जो व्हीकल है पता नहीं और क्या चेंज आ जाए, किस तरीके के व्हीकल आने लग जाए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। देखो ये क्या बोला मैंने, टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं। पर इसमें आपने एक चीज देखी, इन रिसोर्सेस को, है ना, टाइम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला, बट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस करने वाला भी, है ना, है कौन? किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को सब्सटेंस में चेंज करने वाला अगर है कौन? ह्यूमन है ना। कौन है? इंसान है। तो ह्यूमन खुद अपने आप में क्या है, यानी पीपल खुद अपने आप में क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। क्योंकि जो वो, क्योंकि पीपल ही तो है, लोग ही तो हैं जो अपनी आइडियाज का, अपनी नॉलेज का, अपनी स्किल्स का यूज करते हैं। ठीक है, यूज करके फिर क्या करते हैं, टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ क्या करते हैं, चीजों को सब्सटेंस में, और किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में चेंज करते हैं। या फिर कह लो कि लोगों का ज्ञान, लोगों की स्किल्स, ठीक है, और जो लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसी के साथ लोग क्या करते हैं, और ज्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इस चैप्टर का अगला पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।